तो मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग की स्किल्स। जी, ये इंग्लिश पेडागोजी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से 1 या 2 नंबर का हमेशा आता है, चाहे सी-टेट हो चाहे कोई भी स्टेट टेट हो। हम इसमें पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग कंपैरिजन। इसमें क्या क्या होता है, स्कैनिंग एंड स्किमिंग रीडिंग। तो आओ मित्रों, पढ़ाई का शुरू करते हैं इसकी। सबसे पहला है कंपैरिजन बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, अब आपको मैंने सिंपल सा एक चार्ट बना के दिया है। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या करता है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या करता है। सबसे पहले आपको जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यमिक वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैंने एक और इन्फॉर्मेशन निकाली है। इंटेंसिव रीडिंग मतलब होता है गहरी पढ़ाई, एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब होता है अतिशय अभ्यास, स्किमिंग पठन पाठन, और स्कैनिंग रीडिंग, स्कैनिंग को स्कैनिंग ही इन्होंने दर्शाया हुआ, मैंने गूगल पर सर्च किया था। आइए अब इसकी मतलब समझा देते हैं। इंटेंसिव रीडिंग, हम जो क्लासरूम में हमारी रीडिंग होती है वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जो हम बाहर करते हैं, जैसे नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं, जिसका हमें ओवरऑल प्लॉट जानना होता है, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी इंटेंसिव रीडिंग में हमें 100% अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है फोकस्ड ऑन वोकेबलरी एंड ग्रामर टू अंडरस्टैंड। हम फोकस करते हैं उसकी वोकेबलरी पे, बोलना सही आना चाहिए, ग्रामर पे। फोकस्ड ऑन गेटिंग द मेन आइडिया, एक्सटेंसिव रीडिंग में पहला पॉइंट, उसमें हमें मेन आइडिया चाहिए होता है। फिलिंग द डिटेल्स, जिसको हम उसके डिटेल्स फिल करते हैं। वर्ड फॉर वर्ड रीडिंग, इसमें हम वर्ड टू वर्ड रीडिंग करते हैं, कुछ स्किप नहीं करते। इसमें क्या है, फ्लुएंट रीडिंग, रैपिड। जैसे इस एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, जहाँ हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा हम फटाफट पढ़ के आगे निकल गए, फिर वहाँ जहाँ हमें इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में ऐसा चलता है। इंटेंसिव रीडिंग वेरी स्लो होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग फास्ट एंड इवन पेस होता है। मतलब फास्ट, कभी फास्ट चलता है, कभी नॉर्मल स्थिति में चलता है, फिर फास्ट चलता है, ऐसे करके। जैसे मैंने अभी बताया, जहाँ हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, नॉवेल्स में या किसी में, तो हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं, पेस में पढ़ते हैं, और जहाँ हमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता तो हम फास्ट पढ़ के निकल जाते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में 100% अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, प्लॉट समझ में आना चाहिए, हमें कहानी समझ में आनी चाहिए। इसमें लिमिटेड रीडिंग है, जो ये है, इसमें लिमिटेड रीडिंग है। इसमें रीडिंग अलॉट, हमें पूरी की पूरी नॉवल पढ़नी पड़ती है। इसमें हमें, अगर हमें, तो भी इतना आदमी पढ़ ही नहीं सकता ना इंटेंसिव रीडिंग में। अब सेकंड है डिफ़िकल्ट टेक्स्ट। इसमें जो टेक्स्ट होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, इसमें इजी टेक्स्ट होता है क्योंकि ये कहानी है। यूज्ड डिक्शनरीज, इसमें हमें डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ता है वर्ड जानने के लिए। इग्नोर गैस अननोन वर्ड्स, हम कहानी के हिसाब से अननोन वर्ड का गैस लगा लेते हैं कि इस वर्ड का ये मतलब होगा, लाइन पढ़ी तो हमने निकाल लिया, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में ऐसा नहीं है। तो मोटा मोटा जो हमारा निकल के आता है, जो इसका कंक्लूजन है, इंटेंसिव रीडिंग गहन अध्ययन होता है, जिसमें हमें 100% अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सब देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें वेरी स्लो चलता है, इसमें पेस में चलता है, ठीक है। इसमें वर्ड टू वर्ड रीडिंग करते हैं, इसमें फ्लुएंट रैपिड रीडिंग करते हैं। ये सब डिफरेंस है। आइए अब स्कैनिंग को जान लेते हैं। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग है, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी टेक्स्ट में से, कोई पेज है, हमें उस पेज में से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैं इसे पढ़ रहा हूँ। अब स्कैनिंग का एक वर्ड में मुझे मतलब निकालना है, तो मैं आप देखिए, इसको आप देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडेड। अब मैं पूरा पढ़ देता हूँ। इन स्कैनिंग आई वंडर्स अंटिल द रीडर फाइंड द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडेड। जो इन्फॉर्मेशन के लिए उसने बुक खोली है या कुछ भी ओपन किया है पढ़ने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन जब तक उसे नहीं मिलती है रीडर को, वो उसकी आगे उस चीज़ को ढूंढती रहती है, उस इन्फॉर्मेशन को। इसमें मतलब हमें बस अपनी इन्फॉर्मेशन से मतलब होता है, जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं होता। ये यूज़ कहाँ होती है? सच एज स्कैनिंग इज़ यूज्ड व्हेन ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, सच एज नेम। कोई बहुत सारा डेटा है, हमें एक नाम निकालना है, अतुल। जैसे मान लीजिए कोई क्लास का डेटा है जिसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं, हमें अतुल का डाटा निकालना है, अतुल कितने साल का है ये। तो हम सर्च मारेंगे, अतुल का नाम देखेंगे, हमें मतलब नहीं किसी से, अतुल का नाम देखेंगे, अतुल मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही फार्मूला को ढूंढना है, फ्रेज ढूंढना है, इस तरीके से है। अब आइए मित्रों, स्किमिंग। स्किमिंग क्या है? स्किमिंग इज़ ए क्विक रीडिंग टू गेट द नोन जनरल मीनिंग ऑफ ए पैसेज। कोई पैसेज है मान लीजिए, उसका हमने उसका रीडिंग कर लिया और हमने उसका अर्थ समझ लिया। स्किमिंग एक्चुअली जो ऊपर हम एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ रहे थे और स्किमिंग हम पढ़ रहे हैं,
इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, इसमें भी हमें ओवरऑल मीनिंग चाहिए इसका, और इसमें भी चाहिए था, लेकिन इसमें टेक्स्ट इतना बड़ा तो नहीं होता, इसमें कॉम्प्रहेंशन होता है 2 पेज का, 1 पेज का, आधे पेज का, इतना होगा। इसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स कम होंगे, उसमें पूरा नॉवल होता है, लोग नॉवल पढ़ते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। इसमें इतना नहीं है, इसमें एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन पढ़ रहे हैं, एक पेज का टेक्स्ट है उसे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमने ले लिया आइडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ एन इंटेंशन ऑफ द राइटर, जो राइटर कहना चाह रहा है बस हमने वो जान लिया, बस हमारी स्किमिंग हो गई। तो ये है मित्रों आज का, और हमने ये बता ही दिया था। इंटेंसिव का अर्थ है गहरी पढ़ाई, एक्सटेंसिव का अर्थ है अतिशय अभ्यास, और स्किमिंग रीडिंग है पाठन पठन करिए। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।